नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। खबर के आगे की खबर वीके न्यूज आपको बताता है और आपके अपेक्षाओं पर हम खरा भी उतरते हैं। एक बार फिर हम बड़ी खबर देने जा रहे हैं और वो ये है कि जब इंडी अलायंस की बैठक बेनतीजा रही, उसके बाद कौन कितना नाराज हुआ, क्या कुछ सोच रहा है, ममता बनर्जी ने क्या कर दिया, जब आप इस पर सोच रहे हैं तो इस पूरे अलायंस का शिल्पी कितना नाराज है और अब अपनी पार्टी की नाराजगी किस कदर झेल रहा है, उस पर हम बड़ी खबर देने जा रहे हैं। क्योंकि नजर आपकी दिल्ली पर है, लेकिन पटना में घट रहे घटनाक्रम बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं। नीतीश कुमार अब दिल्ली से जा चुके हैं, लालू भी दिल्ली से जा चुके हैं, यह बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है लालू के बारे में, लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही पटना पहुंचे उसके बाद उनके कुछ विशेष सहयोगियों से उनकी बातचीत हुई। खबर यह है कि एक साथ 29 दिसंबर तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी जदयू और राष्ट्रीय परिषद जदयू की बैठक बुला ली गई और इस बैठक के बुलाए जाने के पहले नीतीश की गहन मंत्रणा चली और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले जदयू के एक सांसद सुनील कुमार पिंटू ने एक बड़ा बयान दिया। पिंटू ने कहा कि पूरी तरह से फ्लॉप रही ये बैठक। हम लोग बहुत आशाओं के साथ दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, कुछ भी नहीं मिला। एक निजी समाचार चैनल पर उनकी ये बातचीत देखी भी जा सकती है, लेकिन जो उन्होंने कहा वो हम आपको बता रहे हैं। पूरी तरह से बैठक बेनतीजा रही और अब हम बहुत कुछ सोच रहे हैं। बड़ा सवाल है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ करते हैं, जदयू और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बोलते हैं, जबकि उनको इस बार सांसदी की टिकट न दी जाए इसके समर्थन में कई लोग आए, लेकिन नीतीश उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले पाए और न उन्होंने लिया। और आज भी बताया जाता है कि सुनील कुमार पिंटू नीतीश के सबसे अहम सहयोगियों और नजदीकियों में से एक है। उन्होंने बयान दिया, हालांकि कुछ हंसी मजाक के लहजे में भी उन्होंने ये बात कही कि अब तो कांग्रेस सदस्यता अभियान चला रही है, फंड इकट्ठा कर रही है। पहले बैठक में समोसे दिए जाते थे चाय के साथ, इस बार चाय बिस्कुट में ही सब कुछ निपट गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये बैठक क्या रही। और जब ये बात वो कह रहे थे तो अक्सर बिहार के कुछ नेता जब इस तरह के बयान देते हैं तो मुस्कुराते हैं या हंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत सीरियस थे। और इसी बीच ये खबर आई कि राष्ट्रीय परिषद जदयू की भी बैठक कार्यकारिणी के साथ बुला ली गई। और इसके मायने समझिए कि जदयू कार्यकारिणी और परिषद की बैठक बुलाए जाने का मतलब है कि नीतीश वहां पर क्या ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि इनपुट्स कार्यकारिणी की तरफ से आ चुका है, परिषद की तरफ से आ चुका है, जो मिला करके जदयू का एक संगठन जो बिहार में पूरी तरह से काम करता है। और यही नहीं, यही परिषद बिहार के बाहर जदयू के फैलाव की सारी व्यवस्था देखता है और उस पर निरीक्षण करता है। उसकी भी बैठक इसके साथ बुलाई गई। बताया ये जा रहा है, जो हमें हमारे राजनीतिक सूत्रों ने जानकारी दी है, कि परिषद ने एक इनपुट दिया है कि अगर नीतीश किसी भी अगली बैठक में इसी तरह से जाते हैं और इसी तरीके से उनसे किनारा किया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है, तो वो प्रसंगहीन अप्रासंगिक नेता साबित होंगे। और उस स्थिति में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव उस नुकसान की जो भरपाई करनी है वो करना तो दूर, बल्कि उसका एक बड़ा फायदा उठा लेंगे। आपने पूरे दिन भर इंडिया अलायंस के संदर्भ में जब भी खबरों को देखा, जाना और सुना होगा तो यही बताया गया होगा कि नीतीश बहुत नाराज थे, क्योंकि टीआर बालू ने यह बोला कि आप जो हिंदी में बोल रहे हैं उसका इंग्लिश वर्जन हमें चाहिए। और इस पर इंग्लिश वर्जन देने के लिए छा से उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश वर्जन दे दीजिए, और नीतीश बहुत नाराज हुए। नीतीश के हिंदी प्रेम को दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नीतीश की नाराजगी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी खेला कर दिया। खेला तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस के संदर्भ में किया, लेकिन बात नीतीश पर भी वो लागू हो जाती। और इसलिए जदयू कार्यकारिणी ही नहीं, परिषद की एक बैठक में इनपुट दिया गया है कि नीतीश कुमार अब इस तरीके से
अपने कार्यकर्ताओं का कोपभाजन न बने, क्योंकि एक बड़ी गलती तो उन्होंने ये कर दी कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना दी, अर्थात दो संगठन या दो पार्टियां एक साथ काम कर रहे थे। उस दूरी के बन जाने के बाद सुशासन बाबू की छवि नीतीश की जाती रही। नीतीश बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन उसका फायदा उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को मिल रहा है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद भी दिल्ली आए थे, बड़े हसीन ख्वाब पाले हुए थे। ये लग रहा था कि एक ऐसे दूल्हा को, जिस दूल्हा को ये पता ही नहीं कि हमारी शादी कैसे और कब होनी है, उसका बाराती तो बन रहे थे, लेकिन न तो दूल्हे ने ख्याल किया, न तो और लोगों ने, बल्कि किसी और को दूल्हा बना दिया। बड़ा ये सवाल है कि आखिर में नीतीश अब करेंगे क्या। कहा यह जा रहा है कि इसी दोनों बैठक में एक साथ नीतीश ये घोषणा करने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, हम सांप्रदायिक शक्तियों को हराएंगे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड अब अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और पोस्ट पोल अलायंस के बारे में जब भी कोई स्थिति बनेगी तो उस पर गहन विचार करेगी। खबर आने के बाद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी सक्रिय हो गए हैं, लेकिन अभी नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो पाई है। ये सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो ये है। हालांकि दिल्ली में जब वो इंडिया अलायंस की बैठक हुई, उसके पहले नीतीश को किस तरह से मना करके लालू प्रसाद लाए थे, ये हमने आपको बताया, जिसके बारे में कम ही लोगों ने जानकारी दी। और अब ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस स्थिति से निकालने के लिए लालू अंतिम प्रयास कर रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को भी इंडिया अलायंस की बैठक में कुछ मिला नहीं, क्योंकि सारा केंद्र तो अब ममता बनर्जी बन गई हैं और अरविंद केजरीवाल बन गए, दूसरे की भूमिका ही नगण्य हो गई है। लेकिन लालू प्रसाद यादव को अब भी बहुत भरोसा है कि अंततः गेंद नीतीश और लालू के ही पाले में आएगी, इसलिए लालू प्रसाद यादव समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, समय पर वो किस तरीके से करवट लेते हैं और उनका क्या नामकरण किया गया है ये आपको बताने की जरूरत नहीं। बहरहाल लालू प्रसाद यादव का जो उन्हें सलाह है, ये नीतीश इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद का जो इनपुट है अब उसको दरकिनार करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा किया तो भारतीय जनता पार्टी, ऐसा बताया जा रहा है कि जिस ताक में है, नीतीश की पार्टी के दो फाड़ चुनाव के पहले ही हो जाएंगे। और ऐसे कुछ संकेत मिल भी रहे हैं, वो बहुत ही निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की तरफ से या उनके संगठनों की तरफ से दिया जा रहा है। 29 दिसंबर की तारीख याद रखिए। इस दिन बिहार के संदर्भ में और इंडी अलायंस के संदर्भ में नीतीश ये तो नहीं कहेंगे कि हम अलायंस से अलग होने जा रहे हैं, लेकिन वो घोषणा ऐसे ही करेंगे जो कुछ अखिलेश इस समय बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पीडीए के साथ मिलकर इंडी अलायंस लड़े, और अब नीतीश यही कहने जा रहे हैं कि हमारे साथ अलायंस को जुड़ना है तो जुड़े, अन्यथा जदयू पूरे बिहार में लोकसभा चुनाव अपने ताकत पर लड़ेगी। तो देखा ना आपने किस तरीके से इंडी अलायंस का शिल्पी ही नाराज हो गया है और मान मनोबल की स्थिति में अपने को रखता, इसके पहले ही पार्टी की कार्यकारिणी और पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के बड़े नेता नीतीश कुमार से खफा हो गए हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जिस तरीके से उनके अहमियत को लगातार 2 बैठकों में दरकिनार किया गया, ऐसे में जदयू की भी फजीहत हो रही है, नीतीश की भी फजीहत हो रही है। इसीलिए हमने ये जो आपको हमारे पीछे आप ये देख रहे हैं, जो पोस्टर लगा हुआ है, ये सब कुछ पटना में लगा था। एक बड़ी भूमिका बनाई गई थी और इस पर भी लालू प्रसाद यादव से सहमति बनी थी। नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाओ, एक निश्चय एक नीतीश चाहिए। पटना में लगे ये पोस्टर अब प्रसंगहीन हो रहे हैं, इनका संदर्भ भी लगभग बदल रहा है। इसी पोस्टर के जरिए अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी जदयू और राष्ट्रीय परिषद जदयू एक बड़े फैसले की तरफ नीतीश को फैसला लेने के लिए मजबूर कर रही है। हमारी ये खबर और जानकारी आपको कैसी लगी,
इस पर अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए और जमकर शेयर करिए इस वीडियो को। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।